अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कसीर रुकनी पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 3.5 का तीसरा हिस्सा देखेंगे। तीसरा हिस्सा का मतलब इसमें दो वीडियो इस एक्सरसाइज की भेजी जा चुकी हैं। तीसरी एंड लास्ट वीडियो इस एक्सरसाइज की है। इसमें 9वें सवाल से लेकर के लास्ट सवाल तक के सलूशन बताए जाएंगे। समझ करके कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। यहाँ पर 9वां सवाल है, कहा गया है कि मसला जुज ज़रबी के ज़रिए बताइए कि QX एक PX का जुज ज़रबी है। जुज ज़रबी का मतलब, मसला जुज ज़रबी का मतलब यह है कि अगर कसीर रुकनी की कीमत जो है 0 आ जाती है, सिफ़र आ जाती है, तो मक़सूम अलैह कसीर रुकनी का जुज ज़रबी कहलाता है। तो पहला हिस्सा इसका हम करते हैं। PX बराबर दिया गया है x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1, और चूँकि QX बराबर दिया गया है कितना, यही मक़सूम अलैह है, इसमें QX कह दिया गया है x माइनस 1, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। अब मसले से यानी मसला बाकी से हम इसमें क्या रख देंगे, x की जगह पर 1 रख देंगे। यहाँ लिखेंगे मसला बाकी ही है, समझिए, यानी बाकी बराबर क्या हो जाएगा, P1 का मतलब जहाँ जहाँ पर कसीर रुकनी में x आया है वहाँ पर 1 रख देंगे। 1 का मतलब हो जाएगा -1 का मुरब्बा -1 और -1। अब 1 का मतलब अगर आपको आता है तो 1 का मतलब 1 होता है, 1 का मुरब्बा भी 1 होता है, नफ़ी 1 और नफ़ी 1। अब इसको जमा कर लेंगे, ये आपका जमा 1 और नफ़ी 1 कट जाएगा, नफ़ी 1 और नफ़ी 1 मिलकर के नफ़ी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 नहीं आ रहा है, सिफ़र नहीं आ रहा है, इसलिए जो है ये QX जो है PX का जुज ज़रबी नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे बाकी बराबर कितना है, नफ़ी 2 है, इसलिए मसला जुज ज़रबी से QX ए PX का जुज ज़रबी नहीं है, ये लिख देना होगा। और बाकी 0 आ जाता है तो जुज ज़रबी रहेगा, और बाकी 0 नहीं आएगा तो जुज ज़रबी नहीं रहेगा। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, PX बराबर 2x³ माइनस x² माइनस 45, और QX कितना है इसमें, QX बराबर है x माइनस 3, QX बराबर x माइनस 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, मसले से x बराबर 3 रख देना है, यानी बाकी मालूम करने के लिए यहाँ मसला बाकी लगाएंगे, तो बाकी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बाकी बराबर P3 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना आया, 3, तो P3 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नहीं ये 2 क्यूब है, ये क्यूब है आपका, तो 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस x² माइनस 45, ये आपका हो जाएगा 2 ज़रब 3 का मतलब आपको आना चाहिए 3 ज़रब 3 ज़रब 3 यानी 27 माइनस 3 का मुरब्बा 9 माइनस 45, ये बराबर हो गया 27 को 2 से ज़रब करेंगे 54 हो जाएगा, माइनस 9 और माइनस 45।
54 में से 9 निकलेगा कितना आ जाएगा 45, और 45 में से 45 निकलेगा तो 0 हो जाएगा। तो बाकी जो आ गया कितना हमारा 0 आ गया। जब बाकी 0 आ जाएगा तो लिखा जाएगा, इसलिए मसला जुज जरबी से QX A PX का जुज जरबी है। ये हमको बताना था कि जुज जरबी है या नहीं, तो पहला नहीं है और दूसरा है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इस तरह से इसका 10वां सवाल देखते हैं। 10वें सवाल में कहा गया है कि x जमा 1 से x की कुवत 3 नफ़ी x की कुवत 31 जमा 31 को तकसीम करके बाकी मालूम कीजिए। सिर्फ हमको बाकी मालूम करना है, खारजी किस्मत नहीं मालूम करना है, तो मसला बाकी लगा लेंगे। तो इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि एक कसी रुकनी PX बराबर x की कुवत 31 जमा 31, और इसका मकसूम अलग कितना है बराबर x प्लस 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर नफ़ी 1 हो जाएगा। अब मसला बाकी लगाएंगे। मसला बाकी से क्या होता है, बाकी बराबर पी एक्स की जहाँ पर नफ़ी 1 रखना है, यही जब मालूम हो जाएगा तो इसको बाकी कहेंगे। तो नफ़ी 1 की कुवत 31 प्लस 31, नफ़ी 1 की कीमत 31 कितना हो जाएगा, जब कुवत जुफ्त अदद में रहेगी यानी जुफ्त रहेगी तब आंसर प्लस में आएगा, और जब कुवत माइनस में रहेगी ताक अदद में रहेगी तो माइनस वाली अदद का हल करने पर वो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 का चाहे मकब किया जाए, चाहे 10 कुवत की जाए, चाहे 20 कुवत की जाए, चाहे 100 कुवत की जाए, 1 ही आएगा। लेकिन नफ़ी है इसलिए नफ़ी आएगा, नफ़ी 1 हो जाएगा, और जमा 31, तो नफ़ी 1 जमा 31 कितना हो जाएगा 30। ये बाकी बराबर इसलिए हो जाएगा 30। तो मसला बाकी से बाकी बराबर हो जाएगा 30, ये आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका 11वां सवाल देखते हैं। सब सवाल मिला जुला करके एक ही हैं, बस थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके कहा गया है, काम सब में एक ही करना है। कहा गया कि दिखाइए कि m-1 कसी रुकनियों m की कुवत 21 माइनस 1 और m की कुवत 22 नफ़ी 1 का जुज जरबी है। यानी कि मसला बाकी से अगर दोनों में बाकी 0 आता है तो दोनों कसी रुकनी का जुज जरबी m-1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, पहला हल में लिखते हैं। फ़र्ज़ क्या करना है, लिखना ही इसको पड़ेगा। कसी रुकनी जो हमारी दी गई है PM दी गई है, PM बराबर पहली कसी रुकनी m की कुवत 21 नफ़ी 1 है। अब इसमें क्या कहा गया है, मकसूम अलय जो दिया गया है कि m-1, चूँकि मकसूम अलय बराबर m-1, इसलिए क्या हो जाएगा, m बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि m बराबर जब 1 रखेंगे यानी P1 की कीमत निकालेंगे, तब जो है अगर 0 आता है तो ये जुज जरबी कहलाएगा। यहाँ पर मसला बाकी लिखते हैं। तो बाकी बराबर क्या हो जाएगा, बाकी बराबर हो जाएगा P1, m बराबर 1 रख देंगे, ये बराबर जहाँ पर m आया वहाँ पर 1 रख देंगे। m की 1 की कुवत 21 नफ़ी 1। अब इससे पहले वाले सवाल में 1 की कुवत 31 थी,
यहाँ पर 21 कुव्वत है, 22 कुव्वत है हो जाएगी। तो कोई भी कुव्वत हो एक की, उसमें घबराने की बात नहीं, वो एक ही रहेगा। तो 1 नफ़ी 1 हो जाएगा और बाकी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए बाकी बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर इसलिए लिखेंगे मसला जुज ज़रबी से क्या है आपका m-1 कसीर रुकनी m की कुव्वत 21 नफ़ी 1 का जुज ज़रबी है। दोनों का आंसर एक साथ लिख करके भी किया जा सकता है या दोनों को अलग अलग एक करके बताया जा सकता है कि अब दूसरी कसी रुकनी हमारी है PM, इसको भी ले लेते हैं, बराबर m की कुव्वत 22 नफ़ी 1। अब इसको भी बताना है कि ये भी एक m-1 इसका भी एक जुज ज़रबी है, यानी कि m-1 से जब इसको तकसीम किया जाएगा, तकसीम करने का मतलब ये मक़सूम अलैह हो जाएगा m-1, m-1 मक़सूम अलैह हो जाएगा। तो इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, बाकी निकालेंगे मसला बाकी से। मसला बाकी लगाएंगे तो बाकी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, P1 लिख देंगे, P1 यानी m की जहाँ पर 1 रखना है। तो 1 की कुव्वत 22 नफ़ी 1 की कुव्वत 22 रहेगी चाहे 20 रहेगी, सब एक ही आएगा, नफ़ी 1 नफ़ी 1 0 हो जाएगा। ये बाकी आपका कितना हो गया 0, इसलिए ये लिखा जाएगा मसला जुज ज़रबी से m-1 कसीर रुकनी m की कुव्वत 22 नफ़ी 1 का जुज ज़रबी है। इसी को एक जुज ज़रबी भी कहा जाता है, मतलब एक ही कसी रुकनी के एक से ज़्यादा जुज ज़रबी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका अगला सवाल सेम टू सेम इसी तरह से मिलता जुलता है। इसमें कहा गया कि अगर x-2 और x-1/2 ये दोनों कसी रुकनी nx² - 5m + n + m के जुज ज़रबी हों तो दिखाइए कि, थोड़ा सा आदत चेक कर लेते हैं, क्या है nx² - 5x है, ये 5x है। तो इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं कसी रुकनी दी हुई है, हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे, एक कसी रुकनी दी गई है तो Px मतगैर में दिया गया है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा nx² - 5x + m। अब इसको दो अदद से तकसीम करना है, तब दिखाना है कि m और n की कीमत दोनों कितनी आती है, 2 के बराबर आती है। तो हम पहले मक़सूम अलैह जो है x बराबर 2 ले लेते हैं। मक़सूम अलैह क्या है इसका, मक़सूम अलैह x-2 पहला ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा। जब x बराबर 2 हमारा आ जाएगा तो मसला बाकी से क्या हो जाएगा, मसला बाकी, तो बाकी बराबर हो जाएगा हमारा P2, यानी जहाँ पर x आया है वहाँ पर 2 रख दिया जाएगा। n x की जहाँ पर लिखेंगे 2 का मुरब्बा नफ़ी 5 × 2 = m। यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि के जुज ज़रबी हो तो, यानी कि P2 की कीमत ये दिया हुआ हमारा P बराबर 2, यानी P2 लिख दीजिए सिर्फ,
P2 बराबर P1/2, ये बराबर 0। तो बाकी 0 आता है इसका, ये दिया हुआ है। 0 बराबर 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, 4 को ऐसे रखोगे 4n, नफ़ी 5 दूनी 10 हो जाएगा और जमा m। अगर हम सब ये 10 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 4n नफ़ी m। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। फिर इसी तरह से बाकी दूसरे में निकालते हैं, दूसरे के मकसूम अलग से कीमत रखते हैं, तो बाकी बराबर हो जाएगा इसी तरह से, बाकी बराबर दूसरा मकसूम अलग लिखते हैं, चूँकि मकसूम अलग बराबर x माइनस 1/2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसलिए बाकी कितना हो जाएगा, मसला बाकी से, बाकी बराबर हो जाएगा p हाफ, 1/2 का मतलब हाफ। यहाँ पर मसला बाकी लिख देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x आया है उसकी जहाँ पर कितना लिखना है हमको, आधा, n ज़रब 1/2 का मुरब्बा नफ़ी 5 ज़रब 1/2 जमा m। अब p 1/2 भी 0 है तो बाकी 0 हो गया, ये 0 बराबर हो जाएगा हमारा n ज़रब 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 1/2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, 5 का 1 का 5/2 हो जाएगा और जमा m हो जाएगा। यहाँ से नसब नुमा से हमको 4 को ख़त्म करना है तो तरफ़ेन को 4 से ज़रब कर देंगे। चार से ज़रब करने पर, जब ज़रब कर दिया जाएगा 4 से तो क्या हो जाएगा, 0 ज़रब 4 बराबर 4 ज़रब n ज़रब 1/4 नफ़ी 4 ज़रब 5/2 जमा 4 ज़रब m। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 को इधर ले आएंगे तो जमा 10 हो जाएगा, n नफ़ी n जमा 4m हो जाएगा। ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों मसावत को हम जमा कर लेते हैं। अब दोनों पहली और दूसरी मसावत को ऊपर नीचे हम लिखते हैं, जगह बना लेते हैं। क्या है, हम पहली मसावत 4n नफ़ी m, नफ़ी नहीं जमा है, जमा m बराबर 10, मसावत नंबर 1, और n जमा 4m बराबर 10, ये भी मसावत नंबर 2। इसको हल करते हैं हम, तो हल करने के लिए हमको मसावत नंबर 2 को 1 को 4 से ज़रब करना पड़ेगा। देखिए दोनों का ज़रीब बराबर नहीं है ना, तो मसावत नंबर 1 को अगर हम 4 से ज़रब कर देते हैं तो इसका n का ज़रीब बराबर हो जाएगा, m का ज़रीब बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16n जमा 4m बराबर 4 चौका 4 दहम 40, ये तीसरी मसावत हो जाएगी। अब दोनों का m का ज़रीब बराबर है, इसलिए नफ़ी करेंगे, ये दोनों की अलामत जमा है इसलिए नफ़ी करेंगे, नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ये 15 नफ़ी 15n हो जाएगा बराबर 10 में से 40 निकलेगा तो -30 हो जाएगा। n बराबर -30/15, -15 हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाए, 15 का 15, 15 दूनी 30, n बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आप लोग अपनी जगह पर नीचे लिखते चले जाएंगे।
अब n की कीमत मसावात नंबर 1 में रखते हैं। n की कीमत मसावात 1 में रख रहे हैं। तो मसावात 1 क्या हमारी है, 4n जमा m बराबर 10। तो n की जगह कितना लिखना है हमको, 2। तो 4 × 2 जमा m बराबर 10। तो 8 जमा m बराबर 10 हो जाएगा। m बराबर हो जाएगा 10 नफी 8, इसलिए m बराबर 2 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, m बराबर 2 आया है और यहाँ n बराबर 2 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं m बराबर n बराबर 2। ये साबित करना था, ये साबित हो गया।